एक बार फिर से कोरोना के संक्रमण में तेजी देखी जा रही है। देखा जा रहा है खास करके दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में मामले जो है वो बढ़ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये चौथी लहर का संकेत है? इस पर आइए सीधे बात करते हैं डॉक्टर संजय राय से, जो कि नाम के मोहताज नहीं है। सब जानते हैं कि सर किस तरीके से कोवैक्सीन को लेकर आपने इन्वेस्टिगेट किया और बाकी जो कोविड को लेकर भी आप जो लगातार थ्योरीज देते रहे हैं। तो सर अब ये जब सवाल उठ रहा है कि इस तेजी को हम किस तरीके से देखें, क्या हम कहें कि ये चौथी लहर है, ये क्या है? ये देखिए, सार्स कोरोना वायरस 2 आरएनए वायरस है, तो इसमें म्यूटेशंस होते रहते हैं। हज़ारों से ज़्यादा म्यूटेशंस हो चुके हैं। हाँ, वेरिएंट ऑफ कंसर्न अभी तक 5 डिक्लेयर किया गया है और ये आगे भी होते रहेंगे। नहीं ओमिक्रॉन आया तो पहला था, नहीं लास्ट था। इसके पहले डेल्टा है, डेल्टा से पहले गामा, बीटा, अल्फ़ा, तो ये सब म्यूटेशंस होते रहेंगे। और जब भी ज़्यादा म्यूटेशंस हो जाएंगे तो इवन री इन्फेक्शन या ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन की फुल्ली वैक्सीनेटेड ग्रुप में भी होने के चांसेस हैं। तो नंबर ऑफ केसेस बढ़ सकते हैं, कभी भी बढ़ सकते हैं। सो फोर्थ वेव क्या 40वां वेव भी आ सकता है, ये हमें सोचना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के वायरस जो है कभी ख़त्म नहीं होते ईजिली, अनटिल अनलेस वायरस खुद ही म्यूटेट करके अपने आप को ख़त्म कर ले, तो ख़त्म नहीं होगा। ये चौथी वेव, पांचवी वेव आ सकती है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ केसेस। हम टेस्ट करते रहेंगे तो केसेस, लेकिन जहाँ तक सीवियरिटी और डेथ है, हॉस्पिटलाइजेशन है, क्योंकि वही मैटर करता है। अब वो समय चला गया कि हमें जो है कोविड से कितने केसेस हो गए, ये बहुत ही अनलाइकली है कि उसका कोई इम्पैक्ट होगा। और उसका मेन रीज़न जो है इसलिए है कि हमारी पॉपुलेशन ऑलरेडी इम्यूनाइज्ड है, इम्यूनाइज्ड इन टर्म्स ऑफ योर वैक्सीनेशन और नेचुरल इन्फेक्शन। इसमें कोई शक नहीं कि नेचुरल इन्फेक्शन बेटर प्रोटेक्शन देता है वैक्सीन के कंपेरिजन में। अगर सिर्फ वैक्सीनेशन से होता तो शायद थोड़ा सा बढ़ता भी, क्योंकि वैक्सीन जो है 80 to 90% सीवियरिटी डेथ कम करता है। तो जहाँ 10,000 लोग 80 to 90% उसमें कम हो जाएगा, तो हम करीब 8-9 हज़ार को बचा लेते हैं, मान लो अगर 10 लाख के पॉपुलेशन में मर रहे थे तो। लेकिन जब हम नेचुरल इन्फेक्शन एक बार हो जाता है तो जिनकी डेथ होनी है हो जाता है, बट वह लंबे समय तक प्रोटेक्शन देता है। जिस तरीके से इस कंट्री में सेकेंड वेव में और थर्ड वेव में इन्फेक्शन हुआ, उसको देख के ये लगता है कि काफ़ी पॉपुलेशन को नेचुरल इन्फेक्शन भी हो गया, और इसलिए वो इन सीवियरिटी से, डेथ से ज़्यादा समय तक प्रोटेक्टेड हैं, अभी प्रोटेक्टेड हैं, जो देख के लग रहा है। तो इसकी संभावना बहुत ही कम है कि एक इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा कि हॉस्पिटलाइजेशन अचानक बढ़ जाएगा, और ये जिसकी संभावना कम है। यानी संजय सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वेव्स आते रहेंगे, चाहे वो चौथा हो, पांचवा हो, लेकिन डिपेंड करता है कि सीवीआरटी कितनी हो रही है, जो सीवीआरटी दिख नहीं रही है। लेकिन डब्ल्यूएचओ ने इसी बीच में एक्सी वेरिएंट को लेकर कहा है कि ये बहुत तेजी से फैल रहा है, और जब हम आर वैल्यू भी देख रहे हैं तो आर वैल्यू भी कई स्टेट्स के 1 से ज़्यादा है। तो ये चिंता का विषय होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ स्प्रेडिंग जिस तरीके का है। जब भी हाईली इन्फेक्शियस वेरिएंट आता है तो एग्जिस्टिंग को रिप्लेस कर देता है। ये ओमिक्रॉन के जो ओरिजिनल वेरिएंट आया था, ये ओमिक्रॉन के ही 2 स्ट्रेन मिलके बनाए हुए हैं, लेकिन उनसे जो है, जो अभी तक रिपोर्ट है, ये सब लीनिएज कह सकते हैं उसको, उसका लीनेज उसी का लीनेज है, 2 आपस में मिलके बनाए हैं और रिकम्बिनेंट वेराइटीज़ को कहते हैं। ये तो इन्फेक्शन हो सकते हैं, वही मैंने कहा कि सीवियरिटी डेथ होने की संभावना कम है। इन्फेक्शन तो कहीं भी हो सकते हैं, वहाँ पे ज़्यादा सीवियरिटी एंड डेथ हो रही है जहाँ पे कभी इन्फेक्शन हुए। जैसे साउथ कोरिया का मैं एग्जांपल दे दूँ, साउथ कोरिया में हाईली वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन है, 3 डोज लग चुके हैं, फिर भी वहाँ सीवियरिटी एंड डेथ हो रही है, पहले से कम हो रही है, क्योंकि वैक्सीन रिड्यूस कर रहा है। बट वहाँ चूँकि पहले कोई नेचुरल इन्फेक्शन नहीं हुआ था, इसलिए अगर प्रपोर्शन देखें तो हिंदुस्तान की तुलना में ज़्यादा हो रही है। दूसरा मैं साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल दे दूँ। साउथ अफ्रीका में आज की डेट में भी 32% से कम फुली वैक्सीनेटेड लोग हैं, ठीक है। वहीं पे ओमिक्रॉन पहली बार रिपोर्ट हुआ था, बट आज देखिए उनकी स्थिति जो है, क्योंकि नेचुरल इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो गया था, उन्होंने खुद ही कहा था कि उनकी स्थिति जो है, क्योंकि नेचुरल इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो गया था, उन्होंने खुद ही कहा था कि वहाँ डेथ नहीं हो रही है, केसेस भी कम हैं, बट डेथ न के बराबर हैं। तो इसी बीच में ये प्रश्न उठता है सर कि जो पैनिक सिचुएशन इस वक्त स्कूल और कॉलेज में लेकर हो रहे हैं, कि क्या स्कूल को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्कूल में बच्चों में संक्रमण पाया गया है। कुछ पेरेंट्स को भी डर है कि ऑनलाइन क्लास क्यों नहीं ले लिया जाए। तो क्या होना चाहिए? अभी जो स्थिति दिखाई पड़ रही है उसमें आप क्या राय देते हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि हमेशा बच्चों का कंसर्न रहता है, पेरेंट्स का कंसर्न हमेशा रहता है। पहली बात कि बच्चों में डिजीज़ माइल्ड है, दूसरा
एक बार इन्फेक्शन होने के बाद जो है लंबे समय तक प्रोटेक्शन रहता है। तो बच्चों में अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको लेकर चिंता करनी ही नहीं चाहिए। मैं तो ये कह सकता हूँ एज एपिडेमियोलॉजिस्ट कि हमें खुश होना चाहिए कि बच्चे इन्फेक्ट हो गए और उनको जो है लंबे समय तक प्रोटेक्शन मिल गया। किसी भी वैक्सीन से 1300% ज़्यादा बेटर प्रोटेक्शन मिल गया। तो ऐसे को लेकर चिंता क्यों करनी चाहिए? चिंता बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि बच्चों को इन्फेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि सर उनके दिमाग में ये भी है कि जो 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो वैक्सीनेटेड नहीं है। बेशक आप कह रहे हैं कि भाई उनको नेचुरल इन्फेक्शन हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अगर वैक्सीन नहीं मिली है तो वो एक चिंता बनी हुई है। मैं बताऊं कि बच्चों के लिए नेचुरल इन्फेक्शन जो है बेटर वैक्सीन है, एक तरीके से अच्छा वैक्सीन है। क्योंकि वैक्सीन में भी थोड़े से साइड इफेक्ट होते हैं, आपको फीवर आता है और वैसे ही बच्चों में इन्फेक्शन के बाद आता है। प्रोटेक्शन लेवल देखें तो वैक्सीनेशन के बाद जितना प्रोटेक्शन मिलता है 6 से 9 महीने तक मिलता है। नेचुरल इन्फेक्शन के बाद कम से कम 20 महीने तक, और जो अभी तक एविडेंसेज अब आ रहे हैं कि हो सकता है लाइफ लॉन्ग मिल जाए। तो बच्चों में सीवियरिटी न हो, उनको वैक्सीन जो है, नेचुरल इन्फेक्शन अगर होता है तो वैक्सीन जैसा ही काम करेगा। जैसे हम पोलियो का टीका देते हैं उसी वायरस को कमज़ोर करके देते हैं, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन जो जिसको हम की बात करते हैं, वैसे ही जो है बच्चों में कोविड हो रहा है। तो कोविड को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए। उसका एग्जाम्पल देखिए, ICMR ने जब सीरो सर्वे किया था पिछले साल जून जुलाई में, करीब 60% बच्चे इस देश के जो है इन्फेक्ट हो चुके थे, उन्होंने पाया, और हमें पता भी नहीं चला। इसलिए कि बच्चों में बहुत टर्न में करें तो 2700 करोड़ जो है इस देश के बच्चे जो है, 45 करोड़ में से 27 करोड़ बच्चे जो है, सॉरी नॉट 2700 करोड़ नहीं, 27 करोड़ बच्चे इन्फेक्ट भी हो गए पहले ही, ओमिक्रॉन आने के पहले, और हमें पता भी नहीं चला। इसलिए नहीं पता चला कि स्कूल बंद था, उनकी टेस्टिंग नहीं हो रही थी। अभी जो कुछ रिपोर्ट इसलिए हो रहे हैं कि स्कूल बच्चे जा रहे हैं तो स्कूल में उनकी टेस्टिंग हो जा रही है और पता चल जा रहा है, नहीं तो हमें पता भी नहीं चलता और बच्चों की इम्यूनिटी मिल जाती। स्कूल बंद करना सोल्यूशन नहीं है। पूरे दुनिया में कहीं नहीं बंद किया जाता है। हमेशा हम ये देखते हैं कि बेनिफिट कितना है, नुकसान कितना है। स्कूल बंद करने से नुकसान ज़्यादा है, बच्चों का पूरा भविष्य दांव पे लगा हुआ है, उनका मानसिक विकास नहीं हो पा रहा है, उनका फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, आगे जो है ओबेसिटी सब डेवलप हो रही है, कई बीमारियां हो सकती हैं, जबकि कोविड से कोई खतरा नहीं है। इवन वो हो सकता है फ़ायदा भी हो, क्योंकि उनको लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन मिल जा रहा है बिना सीवियरिटी का। सर अंतिम सवाल करूंगी बूस्टर डोज लेकर। बहुत सारे अभी केसेस ऐसे देख रहे हैं जिसमें लोग बूस्टर डोज लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। क्या बूस्टर लेना ज़रूरी है? क्योंकि अभी जो हालात पैदा हो रहे हैं या आगे भी जैसे हालात पैदा हो गए, और ये कहा भी गया कि कुछ समय बाद जो है एंटीबॉडीज़ डाउन होने लगती हैं, तो ऐसे में बूस्टर डोज लेने से कहीं ना कहीं सुरक्षा बढ़ जाएगी। हाँ, अगर सिर्फ वैक्सीन से इम्यूनिटी है तो उनमें डाउन अच्छी खासी होती है, और 6 से 9 महीने जो अभी तक रिपोर्ट आ रहे हैं कि अगर आप वैक्सीन से इम्यूनिटी सिर्फ आपको है तो डाउन होगी, तो उनको बूस्टर लेने से कुछ फ़ायदा हो सकता है। लेकिन सबको बूस्टर से कोई फ़ायदा मिलेगा ऐसा कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है, क्योंकि सिर्फ बूस्टर देना नहीं है। हमें जो है अगर नेचुरल इन्फेक्शन हो चुका है, 2 वैक्सीन भी हमने ले लिया है, नेचुरल इन्फेक्शन भी हो रहा है, तो नेचुरल इन्फेक्शन जो है एक सुपर बूस्टर का काम कर रहा है। उस कंडीशन में बूस्टर डोज लेने का कोई बहुत बेनिफिट होगा ऐसा कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। बहुत सारी अहम जानकारी दी है इस वक्त, और जो हालात इस वक्त पैदा हो रहे हैं उसको लेकर भी एक क्लैरिटी दी है कि देखिए डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना हमारे बीच से कहीं भी और कहीं नहीं जाने वाला है। ज़रूरत है तो सिर्फ सावधानी बरतने की, क्योंकि अगर आप सावधान रहते हैं तो जाहिर तौर पर इसकी जो सीवियरिटी है वो आप पर करेगी। कैमरा पर्सन धीरेश ठाकुर के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24।